नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केडी स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, आज है 15 जुलाई 2020। 15 जुलाई 2020 के जितने भी राजस्थान एवं इंडिया के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंत में साथियों आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके दें। और प्रत्येक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर विद्यार्थी तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हर विद्यार्थी को करंट अफेयर्स पूरी डिटेल के साथ में मिल सके और वो उसका फ़ायदा ले सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब आज के क्वेश्चनों की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान वित्त निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राजस्थान वित्त निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कैलाश चंद्र वर्मा को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, कि हाल ही में राजस्थान वित्त निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कैलाश चंद्र वर्मा को नियुक्त किया गया है। इससे पहले कैलाश चंद्र वर्मा जयपुर के संभागीय आयुक्त के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। इस वैधानिक निगम की स्थापना राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत 17 जनवरी 1955 को की गई तथा निगम ने 8 अप्रैल 1955 को कार्यभार किया। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 103 IAS अफसरों की तबादला सूची जारी की गई है। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट साथियों ध्यान में रखना, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर जसवंत राठी की पुस्तक मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर जसवंत राठी की पुस्तक मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध का विमोचन अशोक गहलोत द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उन पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर जसवंत राठी की पुस्तक मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध का विमोचन किया है। डॉक्टर राठी ने बताया कि यह पुस्तक करीब 2.5 साल तक कैंसर की बीमारी से जूझते हुए उनके स्वयं के अनुभवों पर आधारित है, और इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य कैंसर को लेकर लोगों में डर दूर करना और कैंसर पीड़ितों को हिम्मत प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें भी ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट साथियों माइंड में रखना। आज का अगला क्वेश्चन है, क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी खरीदी है। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन राइट होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक साई कंपनी है। सेकंड पॉइंट आया था इसमें क्वालकॉम वेंचर्स, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, मुख्यालय कैलिफोर्निया में। इसके वर्तमान CEO है स्टीव मोलेनकोव। तो इसमें भी ये सारे इंपॉर्टेंट एक साथ ही ध्यान में रखना। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत से किस देश को सूखी मिर्ची का परिवहन किया है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत से बांग्लादेश को सूखी मिर्ची का परिवहन किया है। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन राइट होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट की। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से सूखी मिर्च भेजी गई है बांग्लादेश को। अब बात बांग्लादेश की आई है, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान में रखना। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, वो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इनके बारे में भी आप इनका नाम भी ध्यान में रखना साथियों। आज का अगला क्वेश्चन है, कोरोना वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो हाल ही में कोरोना वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला विश्व का पहला देश बना है रूस। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, रूस के सेचेनोवा यूनिवर्सिटी ने कोरोना वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल वैक्सीन को तैयार किया है। इसका नाम है गेम कोविड वेक लियो रखा गया है इसका नाम। अब बात रूस देश की है, तो जो रूस है वो यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है मॉस्को, करेंसी है रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों, इसे कई बार अपने यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका नाम ध्यान में रखना कि रूस की संसद का क्या नाम है। ड्यूमा रूस की संसद का
नाम है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून रिसर्च के अनुसार विश्व के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे। हुरून रिसर्च के अनुसार विश्व के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी 5वें स्थान पर रहे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि टॉप 3 नाम कौन कौन से। पहले स्थान पर जे बेजोस रहे, दूसरे स्थान पर बिल गेट्स और तीसरे स्थान पर बर्नार्ड रहे। और जो मुकेश अंबानी 5वें स्थान पर रहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक है। तो इनके बारे में भी ध्यान में रखना, इनकी कंपनी का नाम भी आप ध्यान में रखना। आज का अगला क्वेश्चन है, 4000 रन बनाने और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर कौन बने। तो हाल ही में 4000 रन बनाने और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर बने हुए बेन स्टोक्स। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन राइट होगा। अब बात करते हैं कि पहले स्थान पे कौन है। तो गैरी सोबर जो वेस्ट इंडीज़ के वो पहले स्थान पे है और बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड के वो दूसरे स्थान पे है। अब बात इसमें आईसीसी की आई है। तो जो विश्व में क्रिकेट मैच होते हैं उसको आईसीसी रेगुलेट करता है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना 15 जून 1909, मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। CEO मनोज साहनी। तो इसमें आईसीसी से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप ध्यान में रखना। आज का अगला क्वेश्चन है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। रस्किन बॉन्ड ने ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक में 16 की उम्र में हुए अपने अनुभवों को बताया है कि उन्हें प्रसिद्ध लेखक बनने से पहले अपने लेखन यात्रा शुरू करने के लिए किस प्रकार का संघर्ष करना पड़ा था। ये इसमें उस बुक्स में सारी चीज़ें लिखी हुई है। रस्किन बॉन्ड है वो भारत देश के ही रहने वाले, तो इसमें ये सारे ध्यान में रखना। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के पलानिस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के पलानिस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। पॉल हैरिस फेलो सम्मान उस व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति जैसी कुशल सेवाएं प्रदान करता है, उनको ही यह पुरस्कार दिया जाता है। अभी ये तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। वर्तमान मुख्यमंत्री के पलानिस्वामी, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही। 3 पड़ोसी राज्य है तमिलनाडु के, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की लोकसभा में 39 सीटें, राज्यसभा में 18 और विधानसभा में 234 सीटें। तो इसमें ये सारे ही ध्यान में रखना चाहिए। आज का अगला क्वेश्चन है, विश्व कौशल युवा कौशल दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस यानी आज 15 जुलाई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। अब इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं में बेहतर आजीविका के लिए कौशल विकास के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी, यानी यूनाइटेड नेशन ने इसकी घोषणा की थी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया गया। तो हाल ही में मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप शॉप प्रणाली विकसित की गई है। तो हाल ही में राजस्थान राज्य में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप शॉप प्रणाली विकसित की गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। राजस्थान में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो के बजाय वन स्टॉप शॉप प्रणाली विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया। वन स्टॉप प्रणाली बनाने के लिए इसका गठन किया गया है। उद्योगों के लिए सभी अनुमति या एक ही जगह से देने के लिए 2011 में सिंगल विंडो एक्ट शुरू किया था। अब वन स्टॉप शॉप प्रणाली लागू करने का फैसला किया। तो इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट साथ ही ध्यान में रखना, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने आप में हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा
कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस चैनल से जोड़े, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले साथियों और हमारा भी हौसला बढ़े। आज का अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस व्यक्ति को ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया? तो हाल ही में राजस्थान के तन्मय कुमार को ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। तन्मय कुमार है जो IAS 1993 बेंच के हैं, ऊर्जा मंत्रालय में इनको संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। पहले वसुंधरा राज्य के सचिव और प्रमुख सचिव के पद पर तैनात थे। तन्मय कुमार ने 5 साल के लिए राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। तो इसमें ये तीनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको भी माइंड में रखना साथियों। अब बात करेंगे जो कल के वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, उसका सही ऑप्शन क्या है। कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में कौन राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष निविरो चुने गए? तो हाल ही में जनार्दन सिंह गहलोत राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष निविरो चुने गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। अब बात करते हैं जो आज के लिए आपका क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन है कि मोदी योजना को कहां पर शुरू किया गया है? तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पूरी डिटेल के साथ में साथियों इस क्वेश्चन का आंसर दें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तथा किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथियों आपके लिए हम हमेशा तैयार है, 24 घंटे आपके लिए तैयार है। आप कभी भी कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।